यहाँ दान दाताओं में इस मंदिर के निर्माण में जहाँ हिंदुओं के नाम लिख रहे हैं वहीं मुसलमानों के भी नाम लिख रहे हैं। केवल माथे के तिलक लगा कर कड़ावा हाथ में बांध कर एक पटका गेरवे रंग का घेर के हिंदू हिंदू हिंदू। तो इन लोगों के पास ताकत कहाँ से आ रही है? अगर सरकार की है, सरकार दे रही। नफरत का बीज बो के ही तो देश में राजनीति हो रही है। और हो क्या रहा है? नस्लों का करे जो बंटवारा रे पर वो कौम का ढोंगी है। क्या राम ने मस्जिद तोड़ी थी? तो तलवार रखना हमारा अनिवार्य धर्म था। तलवार रख सकते हैं हम अपने पास में, शस्त्र एक आज भी। आपको क्या लगता है तलवार बांटना सही है क्या? तलवार बांटना गलत है। वो तलवार क्यों बांट रहे हम गए? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में कहीं पर तलवारें बांटी जा रही हैं, कहीं पर हमारे देश में ना मुल्ला का ना काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। और निशाने पर मुस्लिम हैं। जिन लोगों ने तलवारें बांटने का काम किया उन्होंने मुस्लिमों का डर एक तरह से हिंदुओं को दिखाया। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए मेरी एक तरफ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं और दूसरी तरफ विपिन चौहान जी मौजूद हैं। और शुरुआत शर्मा आपसे करूंगा। जिस तरीके से हिंदू रक्षा दल ने हिंदुओं को तलवारें बांटने का काम किया, तो आपके हिसाब से क्या ये सही है? सही तो कोई भी नहीं कह सकता। ये सब वही कि सही कहेंगे जो आदमी तलवार बांट रहे हैं, तो 100% गलत है। तलवार जिन्हें बांट रहे हैं उन्हें ये तो देख लेगी तलवार चलाने के लिए उनके हाथों में दम भी है नहीं गट्टे में, उन तलवारों में धार नहीं लग रही। ये नारा लगा रहे कि ये देश मुल्ला खाना काजी का, ये देश वीर शिवाजी का। शिवाजी को पढ़े तो शिवाजी महाराज को एक बार पढ़ के फिर मैं बोल रहे शिवाजी के बारे में। शिवाजी तो वो शख्सियत थी जिसके पास कहीं कहीं मुसलमान रहा करते थे। उनके सेनापति तक मुसलमान थे, उनके तो कोषाध्यक्ष मुसलमान रहे। और वो तो मुसलमानों का इतना सम्मान करते थे महिलाओं का कि एक बार की घटना है, उनके सैनिक एक महिला को लिया है पकड़ के। बीजापुर के नवाब की पुत्र वधू थी, उसका नाम था गौहर बानू। जब गौहर बानू को वहां लाया गया, वो बड़ी सुंदर थी। शिवाजी को लाके उन्होंने भेंट करना चाहा कि एक अनमोल चीज हम आपके लिए लेकर आए। उन्होंने कहा कि क्या दिखाओ? तो उन्हें उस महिला को लेके शिवाजी के पास, शिवाजी खड़े हुए और हाथ जोड़ के उनके प्रणाम, उनके चरणों की तरफ हाथ करके प्रणाम किया। कहा कि काश मेरी माँ भी इतनी ही सुंदर होती। उस औरत में उन्हें अपनी माँ दिखाई दे रही थी। और यहाँ नालायकों को ये शिवाजी का कह रहे थे। शिवाजी का वास्तव में शिवाजी का आप कह लो, महाराणा का कह लो, आप पृथ्वीराज का कह लो, जिसका चाहे देश कह लो, लेकिन मुसलमान भी तो इस देश ही के वासी हैं। वो उन्हें आप कैसे अलग कर दोगे? तलवार बांटने से क्या देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? इस देश में जहां अनेकों कुरीतियां हैं, अनेकों इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं जो दूरी नहीं की जा सकती। भाई आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो हिंदू वाली संस्कृति पे आ जाओ ना। अब यहाँ ये जो लड़के अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ छोड़ कर आ रहे, युवा होने के बाद में इन्हें रोक दें। आप उस पुरानी संस्कृति पुराने कल्चर पे आ जा। आप ये देखें कि लड़कियों का जितना अपमान हो रहा है, आप ये देख ले कि एजुकेशन कहाँ चली गई। जो अपनी एक संस्कृति हुआ करती थी, जब हम पढ़े थे विपिन भाई, कक्षा 8 तक की किताब में संस्कृत एक अनिवार्य विषय हुआ करता था। आज अनिवार्य विषय ही नहीं रहा। इतिहास, सारे इतिहास उसमें से किताब में से निकाल दिया। महापुरुषों के नाम नहीं रहे। कौन से हिंदू राष्ट्र का आप निर्माण कर रहे हैं? तलवार बांट के क्या हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? तलवार का युग है क्या आज युग तो फिर किसी और का राइफल बांट दो ना। हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं बांट रहे तलवार, वो सुरक्षा के लिए बांट रहे। तो तलवार से सुरक्षा होगी? सुरक्षा तो आपस के प्यार और सौहार्द से होगी, भाईचारे से होगी। सुरक्षा इससे हो जाएगी तलवार से। तलवार लेके तलवार को चलाने के लिए ताकत भी तो चाहिए, वो गुर्दा भी तो चाहिए, वो दिल चाहिए, वो हौसला चाहिए, वो हाथ में गट्टे में ताकत चाहिए। तलवार के वार चाहिए। तलवार तो कई बार अपने को मार देगी। ये तलवार वो नहीं कि अपने आप चल जाएगी। एक बनिए के भाई साहब गोरखा लगा रखा था, नौकर पहरेदार, और गोरखे के पास थी तलवार। तलवार से पहरा दिया करता था। एक दिन ऐसा हुआ और वहां बदमाश आगे, चोर आगे चोरी करने के लिए, उसने तलवार हलाई और उस गोरखे ने एक चोर जो था वो मार दिया। अब रुक्का पड़ गया कि भाई तलवार ने चोर मार दिया, तलवार ने चोर मार दिया। ये किसी ने नहीं कहा कि गोरखे ने चोर मार दिया, तलवार से काट दिया। बढ़िया के दिमाग में आया कि इसे क्यों 1000-2000 रुपए उस जमाने की बात है, इसे क्यों तनख्वाह के दे, बेहतर ये एक तलवार ही ले ले। 500-700 रुपए की तलवार आ गई थी। तलवार लेके उसने टांग ली और तलवार धर दी। उसे गोरखे को कहा कि तू जा भाई, तेरी छुट्टी हुई,
अब हमने अपना पहरेदार ले लिया, कितने भी तलवार से चोर मारे थे, तलवार हमने ले ली। अब एक दिन ये हुआ कि संयोगवश चोर फिर आ गए, गोरखा तो था ही नहीं, तलवार थी वहां। अब वो लूटपाट जब कर रहे बढ़िया बार बार के, मगा चल जा ना, मगा चल जा, मगा चल जा। अब तलवार क्यों चले थी? तलवार तो साहस और दिल से चलती, हाथ से। बढ़िया का सामान लूट लाट कर चोर चले गए। जाने के बाद में बढ़िया को आया गुस्सा और तलवार उठाई उसने, धर के तलवार पर पा मार के गए, मगा जैसा नू करके तलवार पे पा मारा तो काट दिया पा। बढ़िया गए, मगा तू काटते है तो, पर अपनों को काटते है, और को नहीं काटते तो अपनों ही को काट लेंगे तलवार से। भाई ये किसी को क्या काट लेंगे तलवार से? तलवार से नहीं इनका भला होने का, ना तलवार से आत्मरक्षा होगी। आत्मरक्षा आत्मबल से हो है। जब आत्मबल होगा तो तलवार भी काम करेगी, और नहीं तो बंदूक और राइफल धरी रह जा। पर धर्म पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस तरीके की घटनाओं से? धर्म कहाँ छोड़ा है इन्होंने? धर्म तो विधर्म हो रहा भाई। आज के दिन मैं तो गांव में रहूं, ग्रामीण परिवेश का आदमी हूं, जो मैं अपने गांव में देख रहा, मुझे तो घोर कलयुग दिख रहा है यहाँ, और इन्हीं लोगों के कारनामों से दिख रहा। अरे जिस देश में गायों की इतनी पूजा की जाती हो, जहाँ राजा दिलीप ने अपना गाय की रक्षा के लिए अपना मांस भी शेर के सामने समर्पित कर दिया हो, जहाँ गायों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने अपना राजपाट सारा छोड़ के गायों की पूजा करी और उन्हें जंगल में लेकर चराते फिरते हो, उस देश में आज गायों की दुर्दशा हो रही है। इन्हें रोक लो ना। केवल माथे के तिलक लगाकर, कड़ावा हाथ में बांध कर, एक पटकर गेरवे रंग का गेर के हिंदू 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 राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू खतरे में है, हिंदू फलाना ढिकाना पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो भाई हिंदू कल भी यही थे, आज भी यही है, परसों भी यही थे, सदा सदा से रहे आपस में, उस हिसाब से देश रहे बसेगा। कमाल की बात तो यह है कि उन लोगों ने तलवार बांटने का वीडियो भी बाकायदा जारी किया, और अब वो डर भी नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि चाहे कितने भी मुकदमे लग जाएं, तो इन लोगों के पास ताकत कहाँ से आ रही है? अगर सरकार की है, सरकार दे रही। जहां की सरकार ही ये चाहती हो तो वहां तो यही होगा, तलवार भी बटेंगी, कुछ और भी बटेगा। सरकार चाह रही भाई। नफरत का तो है ही, नफरत का बीज बो के ही तो देश में राजनीति हो रही है। और हो क्या रहा है इस देश में, पता नहीं कितनी वीडियो मेरे कैसे लोगों ने हजारों हजारों लाखों की संख्या में वीडियो बना ली होगी। सुनता कोई नहीं, सुनता उसी मुख्य धारा के चैनल की बात है जो गलत सलत बोलते हैं। इससे कुछ नहीं होने का। नफरत जब तक बढ़ती रहेगी, फैलाते रहेंगे, तब तक ये राज करते रहेंगे। वो तो बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं कि भाई देखे किस तरीके से वहां पर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, और बार बार मुस्लिमों का नाम ले रहे हैं। क्यों भाई? मैं एक बात आप इसे पूछना चाहूं, यही जो ये इस किस्म के लोग वाग हैं जो धर्म का नारा लगा रहे, धर्म के रक्षक बने फिर रहे आजकल, यही ये कहा करते थे कि इन मुसलमानों को, भारत के रहने वाले मुसलमानों के लिए तो 53 देश मुसलमानों के हैं, ये वहां चले जा। और फिर इन्होंने, या इनकी कौन सी रिश्तेदार है, या बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बेगम हसीना, या हसीना क्यों बैठा रखी यहाँ लाके? भाई जब इन्होंने उनका चोर अपने यहाँ रख लिया तो फिर किसे कहेंगे? क्यों रख रखा? इसे कहना कि 53 देश हैं मुसलमानों के, वहां जाऊं, उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए, हम तुझे पनाह नहीं देने के, शरण देने के। ये इतने बड़े उदार हृदयी हैं, ये पनाह दे रहे। एक बार की बहुत पहली दी हुई पनाह तो दलाई लामा को दी गई थी, चीन से आज तक नहीं संबंध सुधरे। और ये पड़ोस के देशों से, जो उनसे अपने मित्र राष्ट्र हुआ करते थे, देश हुआ करते थे पड़ोस के, उनसे बैर मोल ले रहे। शेख हसीना की वजह से भाई उसे कहिए कि जाओ अपने घर, ठेका ले रखा है उसका। हमारे हिंदू वहां मारे जाने लग रहे, उसी की वजह से तो हो रहा। पहले नहीं थे वहीं से, पहले कितने हिंदू मरे। आक्रोश है केवल उसी बात को तो लेके है। हमारे देश में कुछ मुसलमानों को पाकिस्तानी कहकर टॉर्चर किया जाता है, और कुछ त्रिपुरा जैसे जो राज्य हैं वहाँ के जो लोग हैं उन्हें चीनी कहकर टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर क्या किया जाता है, बल्कि एक युवक की तो वहाँ पर चीनी समझकर हत्या भी कर दी। वो बोलता रहा कि मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। तो ये नस्ल भेद जो है, कहीं पर सिखों को खालिस्तानी बताया जाता है। यही तो इस देश में हो रहा है भाई। ये चीनी कह के इन लोगों को मार रहे, पाकिस्तानी कह के इन्हें मार रहे, पाकिस्तान से प्यार कर रहे, बिरयानी खाने के लिए वहां जा रहे हैं। जब भी पाकिस्तान पे इन्होंने हमला किया, उसी टाइम पे जब सही स्थिति आ गई थी तभी सेना को पीछे हटा लिया जाता, तभी सीज फायर हो जाता। ऐसा ही चीन का है, इतना रकबा चीन ने भारत का घेर लिया, उस पर तो कभी कोई बात नहीं होती। बात हो है तो इन लोगों पे कि ये चीनी एरिया पाकिस्तान नहीं है। भारत में रहने वाले तो भाई उनकी चीनी का तो, जो उधर के चीन के आसपास के एरिया के लोग बाग हैं, उनकी तो नस्ल, उनका चेहरा, मोहरा, आंख, नाक चीनियों से मिलता हुआ होगा। पाकिस्तानियों का तो सेम हमारे जैसा है।
यहाँ से पाकिस्तान है कितना, 300 350 400 किलोमीटर पर पाकिस्तान है। ये देश मुसलमानों का नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये देश मुसलमानों का है। लेकिन दुर्भाग्य है कि नफरत इस कदर फैलाई जा रही है। मेरे तो याद वो गाना आ रहा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अब इस देश का मामला ही कुछ ऐसा हो रहा, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम धरे, इन बहती लहरों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। कह दो फिरका प्रस्तों से, क्या सूरज भी नया बनाओगे, और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या राम ने मस्जिद तोड़ी थी या खुदा ने मंदिर तोड़ा है। ये तो नफरत की भावना है, चल रही है, ऐसे चलती रहेगी जब तक ये इस किस्म के बीज बोते रहेंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। जिस तरीके से नारे लगाए जाते हैं कि ना मुल्ला का ना काजी का ये देश है वीर शिवाजी का, तो अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम के जो परिजन हैं, तो वो उस समय क्या सोचते होंगे? मुसलमान है वो क्या सोचता होगा? ये तो ये मान लो कि आप, वो समय कुछ और था। शहीद भगत सिंह की साथ में अशफाक उल्लाह खान ने अपनी शहादत दी। काश आज इस जमाने में अशफाक उल्लाह खान होता और इस देश की एकता समन्वय के लिए बोलता, तो वो भी देशद्रोही था, वो भी इनकी नजरों में पाकिस्तानी और खालिस्तानी था। इन्हें तो जब एपीजे अब्दुल कलाम कैसे आदमी पर भी ये आदमी किच्चड़ उछाल के उसे जिहादी बता सकते हैं, जो कि जिहाद का अर्थ नहीं जानते, उनके बारे में क्या कहना। ये तो कुछ भी कह लें, ये कभी तो मुसलमानों को टारगेट बना ले, कभी ये पंडितों को टारगेट बना ले, कभी ये स्वर्णों को टारगेट बना ले। इन लोगों का यही नहीं पता ये है कौन और क्या है। या तो हम भी तो इसी देश में हैं, हमें कहीं कहीं कोई नफरत नहीं दिखाई देती, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। कहाँ हो रहा ये, हुआ होगा जहाँ कहीं हुआ होगा भाई, यहाँ तो हो नहीं रहा। हम तो जहाँ जितना हमारी दृष्टि जहाँ तक जा रही और जितना हम जान रहे, आपस में भाईचारा है, भाईचारे के अलावा कुछ नहीं है। नफरत का ये इस तरीके का दौर आपने पहले भी कभी देखा क्या? मैंने तो ये देखा, मेरे पीछे पत्थर लग रहे और इन पत्थरों पे नाम है। यहाँ दान दाताओं में, इस मंदिर के निर्माण में, जहाँ हिंदुओं के नाम लिख रहे वहीं मुसलमानों के भी नाम लिख रहे, उतना ही दान वो दे रहे। तो हमें तो कहीं दिख नहीं रहा ना, ये उन लोगों को दिख रहा जो भाड़े के हैं, जो इसी काम के लिए हैं। अब 500 700 रुपए की तलवार बांट दी। एक तलवार तो आई, अरे घर में एक तलवार आ गई, इल्ले बस बोल लेंगे, बोलते रहेंगे ना, तो रोटी टुकड़ा चाहिए इसी काम के लिए, और क्या करना। विपिन जी आप बताओ, आप तो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, तो क्या इस तरीके के नारे लगाने के लिए आप लोगों को प्रेरित किया जाता है कि भाई ना मुल्ला का ना काजी का ये देश है वीर शिवाजी का? नहीं भाई साहब, ये किसने कह दिया आपको? ये तो हो ही नहीं सकता ना। देखिए कहाँ प्रेरित करता कोई आदमी, ये नहीं है। आजकल क्या हो गया, अभिव्यक्ति की आजादी है। अब कोई उठा, उसने जाके पार्क में नारा लगा दिया कानपुर में कि आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, पूरे देश में आग लगी। आई लव मोहम्मद कहने से पूरा देश जल उठा। तो क्या प्रेरित किया जाएगा आई लव मोहम्मद कहने के लिए? ऐसे इन लोग हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है हिंदुस्तान में, सब कुछ बोल सकें। जो इनके मुंह में आ रहा, देवी देवताओं का रोज अपमान किया जा, नई नई वीडियो डाल ली जा, देवी देवताओं को नंगा करके अश्लील वीडियो डाल ली जा, बताओ क्या करेंगे? इस पे भी तो विषय है ना। बस खाली ये कह दिया कि भाई किसी व्यक्ति ने कह दिया कि भाई ये देश शिवाजी का, तो बस देश तो शिवाजी का है, महाराणा प्रताप का भी है, हर किसी का देश है। और रही बात यह, इस देश में मुसलमान भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। विषय खाली मुसलमान का थोड़ी है कि मुसलमान का नाम आया तो पूरा कंट्री हिला दी, पूरा हिंदुस्तान हिला कर रख दिया। भाई जैन भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, और धर्म भी है इसमें, हिंदू भी है, तो 400 मिलकर तो हिंदुस्तान बना हुआ है। अब खाली एक कम्युनिटी को उठा लिया कि मुस्लिम, हिंदू भी है, जैन भी है, उनके बारे में विषय में तो बात होनी चाहिए ना कहीं ना कहीं। जैन के बारे में कभी कोई डिस्कस होता है देखा आपने? कभी टीवी पे कोई डिबेट नहीं होती जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में कभी कोई डिबेट नहीं होती है कि कभी विषय नहीं आता उनका। सिख धर्म के बारे में कोई बोलना पसंद नहीं करता, जिन्होंने कुर्बानी भी दे दी देश में, कोई बोलता है क्या? खाली है कि मुसलमान, हिंदू मुसलमान किस विषय पे चर्चा हो रही है देश में। नहीं, यही तो राजनीति है। नहीं, राजनीति देखिए, तुष्टिकरण यहाँ थोड़ी, यहाँ तुष्टिकरण हो रहा है। तुष्टिकरण कहाँ नहीं हो रहा? तुष्टिकरण जहाँ भाजपा की सरकार वहीं हो रहा है क्या भाई? बंगाल में तुष्टिकरण की सबसे बड़ी नींव तो बंगाल में है, वहां नहीं होता क्या? आप दोनों चीजों को एक समानता से लेके चलो, जैसे योगी जी लेके चल रहे। योगी जी के यहाँ अगर आपने देखा तलवार बटी, एक्शन हुआ, पकड़े गए, जेल गए, मुकदमे दर्ज हो गए ना, हो गए। नहीं बटी क्यों? देखिए अपनी अपनी मानसिकता है ना उनकी। ये देखो भाई, मैं उस संगठन से तो हूँ नहीं,
नहीं, वो तो हिंदू रक्षा दल चला रहे हैं। हिंदू रक्षा दल चला रहे, तो उनकी अपनी सोच है, अपना जो विचार होगा उनका, उनको लगता होगा कुछ ऐसा। अब हमने बांट दी। मैं शिवसेना का जिला अध्यक्ष हूँ शामली से, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा तलवार लेगा, तलवार भाई काट दो कर दो। अरे भैया, आपको आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, बोल ले, सब बोल ले। हिंदुस्तान व्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन तलवार बांटने की आजादी है क्या? देखिए, वो तलवार, अगर उसने तलवार बांटी है तो सजा मिलेगी ना भाई, मुकदमे दर्ज होगा गलत काम किया तो। अगर अच्छा काम करोगे तो सरकारी सपोर्ट में है। ये थोड़ी कह रहे कि भाई तुम मुसलमानों को मार दो, काट दो। अगर गलती करेगा तो उसे सजा निश्चित मिलेगी। चलो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तलवार हिंदू धर्म की रक्षा करेगी क्या? अरे भाई, तलवार तो देखिए, तलवारें जो थी वो पुराने काल में होती थी, तब रक्षा करने का एक हथियार था, उनकी सेफ्टी का एक हथियार था तलवार। अभी अगर मैं बात करूं क्षत्रिय धर्म में, तो तलवार रखना हमारा अनिवार्य धर्म था। तलवार रख सकते हैं हम अपने पास में, शस्त्र लेकर। आज भी विवाह शादी होती है तो तलवार लेकर हम चलते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि तलवार लेकर मार दिया जा किसी को। भाई, तलवार जो है क्षत्रिय का धर्म है, वो अपनी तलवार अपने साथ में रखता था। जैसे सरदार अपनी कटार रखते हैं, सरदार के पास भी तो कटार होती है। हिंदूवादी सरकार है केंद्र में भी, प्रदेश में भी, और फिर जो है इस तरीके से मुस्लिमों का डर दिखाया जा रहा है। किसने कह दिया हिंदूवादी सरकार है? नहीं, और क्या है, किस तरीके से? अगर हिंदूवादी सरकार होती तो हिंदुओं का विकास होता खाली। इसमें मुसलमान का विकास हो रहा है, सिख का भी हो रहा है, जैन का भी हो रहा है, बौद्ध का भी हो रहा है, हर 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 इंसान का विकास हो रहा है। आप कैसे कह सकते हो? मकान की कोई योजना आ गई, पीएम आवास आ गया, आप कहो कि हिंदुओं को मिले हैं, मुसलमानों को नहीं मिले। आप कहो जैन को नहीं मिले होंगे, आप कहो सिखों को नहीं मिले। नहीं, सुरक्षा का खतरा है क्या इन सरकारों में? सुरक्षा खतरा कैसे होगा? नहीं, वो तो बोल रहे हैं ना, मुस्लिमों का डर दिखा रहे हैं। अरे भाई साहब, देखिए, अपनी अपनी सोच है, हर व्यक्ति की अपनी सोच है। एक व्यक्ति है कि वो घर में रहना पसंद करे, एक व्यक्ति बाहर रहना पसंद करे। उनकी सोच गलत है। अरे भाई देखिए, सोच गलत तेरे विषय पे नहीं मैं आ रहा, मैं ये कह रहा हूँ उनकी अपनी सोच है। नहीं, उनकी जो अपनी सोच है वो सही है या गलत है, ये बताओ भाई देखो, उनकी जो सोच है वो उन पे डिपेंड करती है। आपको क्या लगता है, तलवार बांटना सही है क्या? तलवार बांटना गलत है। वो तलवार क्यों बांट रहे कमा गई? तलवार मत बांटो। जब उन्हें कुछ करना ही नहीं, कुछ करना का उन्हें डर है, इस बात का लेक है, तो अपने डर का और भी तो हिसाब है। प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, अपनी कंप्लेंट देते, अगर कहीं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, दे दो पुलिस में कंप्लेंट। सरकार योगी की है, अच्छा खासा इलाज कर देती है, अच्छे धुरंधरों का। आपने देखा बहुत बड़े बड़े धुरंधर भी जेल में गए, अतीक अहमद जैसे चले गए, बहुत सौ का इलाज कर दिया। और होगा दंगाई कोई भी है उसका। यहाँ पर भी कुछ बांग्लादेश जैसे हालात हैं क्या? नहीं, यहाँ पे कोई बांग्लादेश वाले हालात तो है नहीं। रही बात यह कि बांग्लादेश में इस टाइम नरसंहार चरम सीमा पे है। वहां पे देखिए, अच्छा एक बात बताओ, बांग्लादेश में क्या भाजपा सरकार है क्या? बांग्लादेश में भाजपा सरकार है क्या? आरएसएस है क्या बांग्लादेश में? बांग्लादेश में आरएसएस नहीं है, बांग्लादेश में भाजपा नहीं है, तो वहां क्यों कत्लेआम हो रहा? वहां कौन करा रहा? वहां भी भाजपा सरकार है क्या कत्लेआम चला देगी? तो वहां किस तरह की राजनीति हो रही है? वहां पे आते हैं, उसे कम्युनिटी को उठाते हैं, उठा के उसे जला दिया जाता है। एक दलित को उठा के जला दिया बेचारे को, उसका क्या कसूर था? इस तरीके की घटनाएं तो यहाँ पर भी कई हुई हैं। अखलाक का नाम आपने सुना होगा, उसको किस तरीके से? देखिए, अगर देखिए, पहले तो बात यह है, अपराध कोई भी है उसका खंडन करना चाहिए। कोई भी है अपराधी, कोई भी है, अगर कोई भी अपराध करता है तो उसके लिए कानून है, कानून अपना काम करे ना। अगर कानून में कहीं लचीलापन होगा तो कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर सरकार सख्त है, उत्तर प्रदेश में दिखाओ आप करके। ये उत्तर प्रदेश की तो घटना है। कहाँ है? पहले होगी तलवार बांटने वाली घटना है, तो एक्शन नहीं हुआ क्या? आप क्या कह रहे थे? तलवार बांटने वाले खुलेआम घूम रहे क्या? तलवार बांटने वाले जेल गए तुरंत, एकदम पुलिस हरकत आई, एक्शन लिया गया और जेल गए, मुकदमे दर्ज। वो तो बोल रहे हैं कि आपने पिंकी चौधरी का बयान सुना होगा कि मुकदमे चाहे जितने हो जाएं। बिल्कुल, उनके अपनी अपनी, मैंने कहा ना, उनकी अपनी। देखिए, हिंदुस्तान केवल ऐसा है कि वहां एक अभिव्यक्ति की आजादी है। आप किसी के बारे में धड़ल्ले से बोल दो, आप टेंशन ही नहीं है। आप बोल लो ना, जाके मुस्लिम कंट्री में बोल के दिखाओ, बोल लो खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ बोल दो, गर्दन काट के अलग कर देंगे। मैं क्यों सुनेंगे? यहाँ ये चीज है, यहाँ किसी धर्म के बारे में बोल दो, कुछ भी बोल सके किसी धर्म के बारे में। अगर यहाँ भी ऐसे कड़े नियम कानून लागू हो जाए तो अपने आप शांति फैल जाएगी। बोल नहीं पाने का ना। यहाँ तो अपने ही धर्म के बारे में ऐसा हो रहा है। देखिए, अगर एक मुसलमान आई लो मोहम्मद कह रहा तो उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा, और यहाँ हमारे देवी देवताओं के बारे में रोज के एक गीत आया करे, सुबह सुबह बजा दें, शाम चूड़ी बेचने आया, मनियारे का रूप बनाया, कहीं शिव जी मेरा भांग घोट दे भोला, मेरा नशा सा टूटता जा रहा है। जब नशा ही टूट रहा भगवान का, तो फिर भगवान चलाई किसा रहा? सृष्टि की का संचालन ही कैसा कर रहा? कहीं गए भोला बाल्टी भांग पी के चढ़ गया नीलकंठ पे, भोला नू मटके भोला नू। अरे इन ऐसे बेहुदे लोगों को तो फांसी दे दी जा।
धर्म के बारे में ऐसी इतनी भी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी कहें। अगर एक इस्लाम प्रेमी आदमी अपने धर्म के बारे में यह शब्द कह रहा, या एक मुसलमान ट्रैफिक इंस्पेक्टर वो भावुकता में आकर उसने एक स्कूल में अपना लेक्चर देते हुए ये मोहम्मद साहब का उदाहरण दे दिया, उस पर तो बवाल हो गया। और भाई ये रोजाना हमारे धर्म के प्रति ऐसे ऐसे बेहुद्दे गीत ले गा रहे, ये संगठन के लोग कहाँ चले गए? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये सीता पे उंगली ये उठा दे, राम पे ये उठा दे, कृष्ण पे ये उठा दे, राधा पे ये उठा दे, सुबह से शाम तक यही काम रह गया। बताओ जी। नहीं देखिए मेरी बात सुनो, मैं तो इस बात को पहले कह रहा भाई, धर्म के बारे में आप अगर गलत बोलते हैं एक्शन होना चाहिए तुरंत। ऐसे व्यक्ति को सही कह रहे फांसी देनी चाहिए जो उनसे धर्म के बारे में गलत वो अफवाह फैला होगा या भगवान के बारे में गलत टिप्पणी करता है, ऐसे व्यक्ति को बख्शीश नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए हम धर्म से जुड़े लोग हैं, हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। अगर हमारे देवी देवता का अपमान होगा तो फिर कहाँ श्रेष्ठतम रह जाएगा? निम्नतम आ जाओगे ना फिर तो। जिस देव की हम इष्ट की पूजा कर रहे हैं उसी का हम अपमान कर रहे हैं और सहन भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि उसका अपमान भी देख रहे हैं, सहन भी कर रहे हैं उस चीज को। मैं तो इनके सख्त खिलाफ हूँ। मैं तो कहता हूँ भाई ये बिल्कुल फोड़ता है और हिंदू धर्म में या संस्कृति में इस तरीके की फोड़ता कोई स्थान नहीं है। रही बात इसकी कि आगे आने वाला टाइम क्या कहेगा, देखिए हम तो इसके सख्त खिलाफ हैं। चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना और जो मेरी बराबर में बैठे थे विपिन चौहान, इनको भी आपने सुना। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।